कबीर पहला पाठ है आपका कक्षा 11 में। पद्य भाग जो आपका दिया हुआ है उसमें ये पहला पाठ कबीर के नाम से दिया हुआ है। कबीर की जो रचनाएं हैं उनके पदों का संकलन है। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ है और 1518 में उनकी मृत्यु हुई है। अब हम बात करते हैं कबीर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कबीर संत के रूप में ज़्यादा प्रख्यात हैं, जाने जाते हैं संत के रूप में, क्योंकि औपचारिक रूप से जैसे आप लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इस तरह से कबीर ने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। उन्होंने तो इधर उधर भ्रमण करते हुए, घूमते हुए उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था और अपनी वाणी में उनको बोला था। और उनके जो भक्त हैं, उनके जो शिष्य हैं धर्मदास जी, उन्होंने उसका संकलन किया था। इनकी जो महत्वपूर्ण एकमात्र रचना मानी जाती है, वो रचना कौन सी है इनकी? इनकी वो रचना है बीजक। कौन सी रचना है उनकी? बीजक रचना है इनकी रचना। बीजक के नाम से जानी जाती है। बीजक के नाम से जानी जाती है इनकी रचना कबीरदास जी की। और इसी रचना में साखी, सबद और रमेनी, इसके 3 अंग हैं, 3 भाग हैं इसके। अब आपके जो पुस्तक में दिया हुआ है पद, पहला पद कबीरदास जी का, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि हमारी नज़र में ईश्वर क्या है? एक है। वो अलग अलग रूपों में नहीं है, वो एक ही रूप है। चाहे आप उसे कितने ही नामों से पुकार लीजिए, कितने ही रूपों में उसे समझ लीजिए, तो वो क्या कहते हैं कि हम तो एक ही एक कर जाना। हमने तो एक एक कर जाना। जीवन के एक एक अनुभव से यह जाना है कि परमात्मा क्या है? एक ही स्वरूप है। ठीक है, एक एक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा अलंकार है इसमें? पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है इसमें, एक एक में। इसके साथ ही श्लेष भी है। और क्या है? श्लेष अलंकार भी है, क्योंकि 2 अर्थ दे रहा है कि एक एक अनुभव से मैंने ये जाना है कि परमात्मा क्या है? एक ही स्वरूप है, उसके अनेकों स्वरूप नहीं है। मैं एक परम ब्रह्म परमात्मा को जानता हूँ। मैंने जीवन में अनुभव किया है कि परमात्मा क्या है? एक स्वरूप है। एक ज्योति स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं। परमात्मा का ज्योति स्वरूप है, उसके बारे में। दो ही कहे तिन ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। दो ही कहे, जो 2 बताते हैं ईश्वर को, 2 रूप बताते हैं। ईश्वर के 2 रूप कौन से? एक तो सगुण रूप और दूसरा निर्गुण रूप। जो उनके 2 रूप बताते हैं, तिन ही को 2 जग, उन्हीं के लिए क्या है? 2 जग। ये संसार 2 रूपों में है। 2 संसारों मतलब इहलोक और परलोक। मेरे लिए इहलोक और परलोक अलग अलग नहीं है। मेरे लिए तो क्या है? संपूर्ण विश्व ही परमात्मा के में है, परमात्मा में है मेरे लिए। तो जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने उनके स्वरूप को, जिन लोगों ने नाहिन नहीं पहचाना है, ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचाना है। ये बात आपको अपनी तरफ से जोड़नी पड़ेगी कि जिन्होंने ईश्वर के ये जोड़िए आप अपनी तरफ से, क्योंकि बात किसके बारे में कर रहे हैं? वो परमात्मा के स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं, ईश्वर के स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं। जिन्होंने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं जाना है, जो 2 रूपों में उसको बताते हैं, उन्हीं के लिए क्या है? 2 जग। अब 2 जग में भी 2 शब्द, 2 अर्थ निकल रहे हैं। श्लेष अलंकार है यहाँ पे भी। श्लेष कहाँ होता है? जहाँ एक शब्द में 2 अर्थ या 2 से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। 2 जग यानी कि 2 संसार, और 2 जख यानी नरक।
जो लोग अज्ञान से ग्रसित होते हैं और जो ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं जानते हैं, उन्हीं के लिए नरक मिलता है, उनको नरक मिलता है, क्योंकि वो सच्चे स्वरूप को जानते ही नहीं है। वो तो ये सोचते रहते हैं कि ये लोग अलग है, वो लोग अलग है, स्वगुण रूप अलग है, निर्गुण रूप अलग है, ठीक है। अभी हम इस लोक में हैं, फिर हम परलोक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, तमाम चीज़ों को वो सोचते हैं। तो यहाँ पे कभी कहते हैं कि जिन्होंने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं जाना है, वही इन चीज़ों को लेकर के क्या करते हैं, बातें करते हैं, क्योंकि वो अज्ञान में डूबे हुए हैं। अब वो कहते हैं कि परमात्मा तो एक ही रूप है, उसके कोई अलग अलग रूप नहीं है। और उदाहरण यहाँ देते हैं, कैसे देते हैं, एक ही पवन, पवन क्या है, एक ही है, एक ही पवन है, एक ही पानी, और पानी भी क्या है, इस संसार में सृष्टि में एक ही है, और एक है ज्योति समाना, और एक ही परम ब्रह्म परमात्मा की ज्योति, ज्योति किसकी है, परम ब्रह्म परमात्मा की ज्योति है, वो सभी प्राणियों में समाई हुई है। क्या है, सभी प्राणियों में समाई हुई है। एक एक खाक गढ़े सब भांडे, एक ही खाक, खाक यानी मिट्टी से, एक ही मिट्टी से गढ़े हुए हैं, यानी कि निर्मित किए हुए हैं, बने हुए हैं सब भांडे, सारे बर्तन। भांडे बोलते हैं किसको, बर्तनों को बोलते हैं। लेकिन यहाँ किसके लिए आया है, ये जीवों के लिए, सभी प्राणियों के लिए। किसके लिए, सभी प्राणियों के लिए आया है यहाँ पे भांडे। एक एक कोहरा साना, और एक ही कुम्हार ने सान करके, यानी कि मिट्टी को मिला करके बनाया है। एक ही कोहरा यानी कि कुम्हार, और कुम्हार किसको कहा है इन्होंने, ईश्वर को। किसको, बनाने वाले। और प्राणियों को किसने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। तो ईश्वर रूपी जो कुम्हार है ना, उसने एक ही खाक से, एक ही मिट्टी से सब जीव जंतु रूपी, प्राणियों रूपी भांडों को बनाया है। कुम्हार क्या करता है, एक मिट्टी लेता है, उसको सानता है, उसको अच्छे से मिक्स करता है, और फिर क्या करता है, उसके बर्तन बनाता है। भाई उसी की वो सकोरी भी बना देता है, कुल्हड़ भी बना देता है, मटका भी बना देता है। ऐसे ही ईश्वर रूपी कुम्हार ने क्या किया है, संसार के समस्त प्राणियों का क्या किया है, निर्माण किया है। ठीक है। जैसे बाढ़ी, अब यहाँ कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। एक ही तरह के भांडे से, वो एक ही तरह की मिट्टी से, एक ही खाक, एक ही मिट्टी से उसने क्या किया है, कुम्हार ने, ईश्वर रूपी कुम्हार ने सभी प्राणियों को, प्राणी रूपी बर्तनों को बनाया है। ठीक है। जैसे बाढ़ी, अब एक और उदाहरण देते हैं, उदाहरण अलंकार है यहाँ पे। उदाहरण से अपनी बात को क्या कर रहे हैं, वो स्पष्ट कर रहे हैं। तो कौन सा अलंकार है इन लाइनों में, उदाहरण अलंकार है। जैसे, जिस तरह से बाढ़ी यानी कि बढ़ई काष्ठ ही काटे, लकड़ी को ही क्या करता है, काटता है। अग्नि न काटे कोई, लेकिन कोई भी व्यक्ति अग्नि, लकड़ी के अंदर क्या समाहित है, अग्नि, उसमें ज्वलनशीलता का गुण है कि नहीं है, वो जल सकती है। तो उसमें अग्नि तत्व समाहित है, लकड़ी में है अग्नि तत्व समाहित। जैसे बढ़ई क्या करता है, वो लकड़ी को ही काट सकता है, उसके अंदर समाहित, उसके अंदर निहित अग्नि तत्व को काट नहीं सकता, उसको खत्म नहीं कर सकता है। सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। सब घटी, सभी घटों में, घटों अंतर यानी कि अंदर, घटों में यानी कि सभी प्राणियों के हृदय में। अंतर, घटी किसको कहेंगे, हृदय में, हृदय में, हृदय के अंदर तू ही व्यापक, हे परमात्मा, हे ईश्वर, तू ही क्या है, बसा हुआ है, तू ही व्याप्त है। धरे स्वरूप सोई, धरे धारण कर लिए हैं, स्वरूप, स्वरूप सोई यानी वही, जैसा जिसका शरीर भौतिक रूप है, जैसा जिसका शारीरिक रूप है, वैसा ही रूप हे परमात्मा तूने धारण कर लिया है। माया देख के
जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। अब वो क्या कहते हैं कि देखो, जिस तरह से एक बढ़ई जो होता है, बाढ़ी जो होता है, वो लकड़ी को काट सकता है, अग्नि को नहीं काट सकता है, ऐसे ही शरीर मरते हैं, मनुष्यों का, प्राणियों का भौतिक रूप खत्म होता है, लेकिन उनका जो आत्मा है, उनके अंदर जो आत्मा है, परमात्मा का अंश जो परमात्मा है, जो अग्नि की तरह समाहित है, जैसे लकड़ी में अग्नि समाहित है, इसी तरह से प्राणियों में आत्मा रूपी परमात्मा का अंश समाहित है। शरीर मरते हैं, भौतिक स्वरूप नष्ट होता है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती है, उसको नहीं काटा जा सकता है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही परमात्मा क्या है, सबके अंदर समाहित है, जिसका जैसा स्वरूप है वैसा ही उसने रूप धारण कर लिया है, और वो प्रत्येक जीव के अंदर, हृदय के अंदर क्या है, व्याप्त है। आगे समझ में आता? गाथा देख के जगत माया देख के, ये माया लिखा हुआ है, माया देख के, माया देख के जगत लुभाना। ये संसार माया को देख करके लुभा जाता है, उसी के लोभ में, उसी के वशीभूत हो जाता है, लोभ के कारण वशीभूत हो जाता है, मोह माया के जंजाल में फंस जाता है। काहे रे नर गरबाना, हे नर, हे मनुष्य, गरबाना गर्व करना। तू किस बात का गर्व करता है? तुझ में तो इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि माया के जंजाल से तू मुक्त आसानी से हो सके, तो फिर तू किस बात का गर्व करता है? इस माया रूपी संसार को देख करके, इसमें लोभ है, क्रोध है, मोह है, प्रेम है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, इतने सारे मतलब मोह माया के विषय विकार हैं, उनको देख करके तू भ्रमित हो जाता है, उसी के लोभ में फंस जाता है। किस बात का गर्व करता है हे मनुष्य? निर्भय भया कछु नहीं व्यापै। कबीर कहते हैं कि मैं निर्भय, भय से मुक्त। निर्भय का क्या मतलब होता है? भय मुक्त, भय मुक्त हो गया हूँ। कछु नहीं व्यापै, कुछ भी नहीं व्यापता, यानी कि पीड़ित करना या कष्ट देना, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं व्यापता है। कहे कबीर दीवाना कबीर ये कहता है कि मुझे तो इस संसार की कोई भी विषय वासना तकलीफ नहीं देती है, पीड़ा नहीं देती है। मैं तो क्या हूँ? मैं परमात्मा का दीवाना हूँ, उसके प्रेम में मैं दीवाना हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी व्यापता नहीं।